बिहार की राजनीति अक्सर अपने अलग अंदाज और घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है उसने ना सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई है, बल्कि कानून व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मोकामा से जनता दल यूनाइटेड विधायक अनंत सिंह से जुड़ा यह मामला अब एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है, जिसमें ना सिर्फ एक समारोह में हुई गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल किस हद तक किया जा रहा है। पूरा मामला गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव का है, जहां 2 मई को एक जनेऊ संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम स्थानीय मुखिया गुड्डू राय के बेटे के उपलक्ष्य में रखा गया था। आमतौर पर जनेऊ संस्कार एक धार्मिक और पारंपरिक आयोजन होता है, जिसमें सादगी और संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, लेकिन इस बार यह कार्यक्रम पूरी तरह से एक अलग दिशा में चला गया। बताया जा रहा है कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मोकामा के विधायक अनंत सिंह पहुंचे हुए थे। उनके आने के बाद कार्यक्रम का स्वरूप बदलता चला गया और धीरे धीरे ये एक भव्य महफिल में तब्दील हो गया। वहां फिल्मी गानों पर डांस शुरू हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। माहौल ऐसा बन गया जैसे कोई निजी पार्टी या फिर मुजरा चल रहा। वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डांसरों पर खुलेआम नोटों की बारिश की जा रही। लोग मंच के सामने खड़े होकर पैसे उड़ा रहे और डांस का आनंद ले रहे। इतना ही नहीं, कुछ लोग हाथों में हथियार लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो में यह दृश्य ना सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह कानून व्यवस्था पर भी बड़े बड़े सवाल खड़ा करता है। वीडियो में यह भी देखा गया कि अनंत सिंह खुद इस महफिल का हिस्सा बने हुए। वे वहां मौजूद लोगों के साथ बैठकर पूरे कार्यक्रम का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। उनके आसपास बैठे समर्थक भी नाच गाने का लुत्फ उठा रहे हैं और माहौल पूरी तरह से रंगीन बना हुआ है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही गोपालगंज पुलिस हरकत में आ गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विनय तिवारी ने तुरंत जांच के आदेश दिए। जांच की जिम्मेदारी हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता को सौंपी गई, जिन्होंने वीडियो और अन्य तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान जो बातें सामने आ रही हैं, वो और भी ज्यादा चिंताजनक थी। पुलिस के अनुसार इस समारोह में ना सिर्फ अश्लील नृत्य हुआ, बल्कि अवैध, प्रतिबंधित और लाइसेंसी हथियारों का भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया गया। लोगों ने खुलेआम हथियार लहराए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन सकता था। इन सभी तथ्यों के आधार पर मीरगंज थाने में मामला दर्ज किया गया। इस केस में कुल 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, जिसमें आयोजक गुड्डू राय, उत्सव राय, प्रियांशु कुमार, टिशु राय, सौरभ कुमार राय, विशाल राय, सुनील यादव, भोजपुरी गायक गुंजन सिंह और विधायक अनंत सिंह शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में स्पष्ट कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की गई और जांच में यह पुष्टि हुई कि कार्यक्रम के दौरान कानून का उल्लंघन हुआ है। हथियार लहराना, अश्लील नृत्य कराना और सार्वजनिक रूप से इस तरह का माहौल बनाना सभी गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस घटना ने सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी एक बड़ा असर डाल दिया है। विपक्ष यानी कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां इस मुद्दे को तुरंत उठा रही हैं और सरकार पर निशाना साधना शुरू कर चुकी हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब एक महिला डांसर पर खुलेआम नोटों की गड्डियां लुटाई जाती है, तो ये महिला सम्मान की बात कैसे हो सकती है। उन्होंने बेटी बचाओ जैसे नारों पर भी सवाल खड़े कर दिए और कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में गलत संदेश देती हैं। रोहिणी आचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के लोग इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए। उन्होंने कहा कि अगर यही घटना किसी विपक्षी नेता से जुड़ी हुई होती, तो अब तक बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती और राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर हो। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी कि आखिर राजनीति में जुड़े लोगों के लिए क्या अलग नियम है, क्या कानून सबके लिए समान है, या फिर प्रभावशाली लोगों के लिए अलग व्यवस्था है।
ये सवाल आम जनता के बीच भी उठने लगे। इसके साथ ही ये घटना समाज के उस पहलू को भी उजागर करती है जहां पारंपरिक और धार्मिक आयोजनों का स्वरूप बदलता जा रहा है। जनेऊ संस्कार जैसे कार्यक्रम जो मूल रूप से एक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, अब कई बार दिखावे और भव्यता की होड़ में अपनी मूल भावना को खो देते हैं। इस मामले में सबसे गंभीर पहलू हथियारों का प्रदर्शन है। किसी भी सार्वजनिक या फिर निजी कार्यक्रम में इस तरह खुलेआम हथियार लहराना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इस समाज में डर और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करता है। पुलिस ने भी इस बात को गंभीरता से लिया है। अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाता है? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा यह घटना राजनीतिक दलों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि जनता अब हर चीज पर नजर रखती है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी घटना छिपी नहीं रहती और हर छोटी बड़ी बात तुरंत सामने आ जाती है। ऐसे में नेताओं और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपनी जिम्मेदारी और आचरण का खास ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर गोपालगंज का यह मामला सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि ये कई बड़े सवालों को जन्म देता है। कानून व्यवस्था, राजनीतिक जवाबदेही, सामाजिक मूल्यों और महिला सम्मान जैसे मुद्दों पर यह घटना एक आईना है जिसमें समाज और राजनीति दोनों की तस्वीर साफ नजर आती है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले को किस दिशा में लेकर जाते हैं और क्या वास्तव में कानून का राज कायम हो पाता है या फिर। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सबसे बड़ी समस्या अगर किसी के लिए खड़ी हुई तो वो अनंत सिंह के लिए, क्योंकि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा चेहरा था वो अनंत सिंह खुद थे और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने का सीधा अर्थ ये बनता है कि अब पूरा का पूरा विपक्ष धीरे धीरे करके उनको टारगेट करना शुरू कर देगा, खास तौर पर महिला सम्मान के मुद्दे पर। क्योंकि अभी से कुछ समय पहले ही जब संसद में महिला आरक्षण बिल पारित होने वाला था तो विपक्ष ने उसका घोर विरोध किया, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस के सभी जितने भी दल थे वो सब एकजुट होकर के केवल और केवल विपक्षी दलों को टारगेट कर रहे हैं कि ये महिलाओं का साथ नहीं देते, ये महिलाओं के लिए न्याय नहीं चाहते हैं इस भारत में खास तौर पर। और उसी चीज को लेकर के अब अगर ऐसी तस्वीर आएगी तो ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको घेरेगा और इस चीज का कहीं ना कहीं अनंत सिंह को खुद ध्यान रखना था। बीतने लंबे समय से अनंत सिंह आए दिनों कभी ना कभी किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में नजर ही आता, और अगर इतनी कंट्रोवर्सीज के बीच में एक और बड़ी कंट्रोवर्सी सामने खड़ी हो जाती है तो यह अनंत सिंह के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर को लेकर के? आपकी क्या राय है? क्या खुलेआम इस प्रकार से बिहार में हमने कई बार इस प्रकार की तस्वीरें देखी है जब खुलेआम लोग मंचों पर या फिर किसी ऑर्केस्ट्रा में कहीं किसी विवाह में खुलेआम हथियारों को लहराते हैं? क्या यह उचित है? खुलेआम फायरिंग की जाती है, कई बार तो वो हथियार लाइसेंसी भी नहीं होते। और दूसरा एक और सवाल यह भी है मेरा आपसे कि आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार ये जो एक नया ट्रेंड चल चुका है कि जितने भी हिंदुइज्म के महत्वपूर्ण जो संस्कार होते हैं जिनमें से एक इंपॉर्टेंट उपनयन संस्कार भी, उसमें अगर खुलेआम इस प्रकार से बार बालाओं को बुला करके उनका नृत्य करवाया जाएगा तो वो तो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म के लिए भी आपके लिए टारगेट की बात हो जाएगी। और ये पूरे के पूरे एनडीए अलायंस के खास तौर पर बिहार के सभी नेताओं को ध्यान देना, क्योंकि बिहार में एक बड़ा प्रचलन है और अगर आप वहां पर किसी भी तरीके से उपस्थित होते हैं तो आप भी आज नहीं तो कल टारगेट में आए। हालांकि कई लोग इसको लेकर के बिहार पुलिस और अभी की जो एनडीए की सरकार बिहार के अंदर है उसकी भी तारीफ कर रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पहले के समय में जब राजद की सरकार होती थी तो राजद के नेताओं के ऊपर तो एफआईआर भी नहीं लॉन्च होती, और आज अगर अनंत सिंह किसी बार बाला का नृत्य देखते हुए वहां बैठे भी थे तो अब उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हो गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस की जो बिहार के अंदर सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।